अच्छा, गारंटी का जिक्र हो रहा है तो एक गारंटी राहुल गांधी भी दे रहे हैं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान लगातार जब सड़कों पर नजर आए और उन्होंने डिमांड्स की, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की, तो राहुल गांधी ने यह कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम देंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से इस देश में लेता ही नहीं है, इसलिए मैं भी उन विषय में बहुत रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं। बोलने के लिए कोई भी बोलबोला बात कह सकता है, लेकिन उनकी पार्टी वाले जब उनको सीरियसली लेते नहीं है, अभी जनता कैसे सीरियस लेगी। पिछले 2 चुनाव में जनता ने अपना एक अभिमत दिया है, इस बार उससे और खराब स्थिति होगा उनकी। तो ये एमएसपी पर कानूनी गारंटी, इसको आप सीरियसली नहीं लेते? मैं उनकी बातों को पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने पिछले 5 साल में जितने बैंक खाते में 6,000 रुपया पर किसान हमने उपलब्ध कराया आजादी के उपरांत किसानों को जी, ये कोई एमएसपी नहीं है, ये सीधा सीधा कैश बेनिफिट किसानों की है। मैं कभी उड़ीसा धान उत्पादन करने वाला राज्य है जी जी, मैं 4 से 14 की एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। 4 से 14 उड़ीसा में 300-350 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जिसकी मूल्य लगभग 35,000 करोड़ रुपया होगा। पिछले 10 साल में यह 650 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया है, लगभग डबल जी। उसकी मूल्य 1,08,000 करोड़ रुपया हुए। उड़ीसा के किसानों को पिछले 10 साल में एमएसपी में धान में ही केवल 1,08,000 करोड़ रुपया की लाभ दिया गया उड़ीसा में। ऑल इंडिया चित्र अलग बात होगी और बड़ा होगी। इसलिए आज किसान क्रेडिट कार्ड ना केवल किसानों को मिलता है, गेहूं धान उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, दलहन उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, मछुआरों को मिलता है, पशुपालकों को मिलता है। आज ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एमएसपी दिया जाता है। आज माइक्रो प्रायोरिटी की लोन, मुद्रा हो, स्वनिधि हो या कृषि ऋण हो, ये रिकॉर्ड अमाउंट की लोन जिसकी ब्याज बहुत ही नगण्य है, आज गांव में शहरों की गरीबों में दिया जा रहा है। इसलिए कुछ भी कोई बात कहे, पिछले 10 साल की इस प्रकार की अनेक गारंटी को लोगों ने लाभ लिया है, अनुभव किया है। इसीलिए एक नई रिश्ता बनी है प्रधानमंत्री जी के साथ देश के लोगों की। बाकी जो लोग उनको जो सह नहीं पाते हैं, जो इंटॉलरेंट है, ये लोग इस प्रकार की बेबुनियादी बात, क्योंकि उनके हाथ में तो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन रहा जी, उनके खानदान में कई बार प्रधानमंत्री तो रहा, रिमोट में भी रहा, उन्होंने क्यों नहीं किया उस समय में उस सारे काम को? जो रहते हुए काम नहीं किया, अभी नहीं रहते हुए उसको सिर्फ दिखावे के लिए बोलने में कोई इंपैक्ट नहीं आता है।